हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग 11th क्लास का ही जो वेक्टर्स टॉपिक जो स्टार्ट किया था उसी को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। हम लोग वेक्टर्स और स्केलर्स में क्या डिफरेंस है इसके बारे में हम लोग वीडियो लेक्चर 1 में एक्सप्लेन किए हैं और वेक्टर्स की डायरेक्शन के बारे में हम लोग वीडियो लेक्चर 2 में एक्सप्लेन किए हैं। और आज जो हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर जो है वो हम लोग इतने टाइप्स के वेक्टर पढ़ेंगे। फर्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर सेकंड जो वेक्टर्स होगा वो होगा हमारा ऑर्थोगोनल वेक्टर। ऑर्थोगोनल वेक्टर ऑर्थोगोनल वेक्टर जो होता है इसको हम लोग रेक्टिलिनियर वेक्टर भी बोलते हैं। रेक्टिलिनियर वेक्टर। थर्ड जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर। फोर्थ होगा आज का हमारा इक्वल वेक्टर। फिफ्थ टाइप होता है इसका नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर। और सिक्स्थ होगा इसमें जीरो वेक्टर। सेवंथ होगा इसका पोलर वेक्टर। एट्थ होगा इसमें एक्सियल वेक्टर। नाइन्थ होगा इसमें को इनिशियल वेक्टर। और भी बहुत सारे वेक्टर्स के टाइप हैं जिसमें एक और हम लोग पढ़ेंगे वो होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। जितने भी नीट और जेईई में वेक्टर के जो टाइप्स जो दिए हैं वो इतने सारे टाइप्स दिए हैं। हमारी जो बोर्ड की जो बुक है उसमें इतने सारे नहीं मेंशन किए, लेकिन मैंने जितने भी वेक्टर्स जो कवर कर रहा हूँ वो न्यूमेरिकल के हिसाब से ले रहा हूँ कि ये न्यूमेरिकल्स में जो है हमको इतने सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे। यूनिट वेक्टर, ऑर्थोगोनल वेक्टर जिसको हम लोग रेक्टिलिनियर वेक्टर भी बोलते हैं। तीसरा है पोजीशन वेक्टर, इक्वल वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, जीरो वेक्टर, पोलर वेक्टर, एक्सियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। आज हम लोग जो है इनमें से एक एक वेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए फर्स्ट हम लोग स्टडी करेंगे यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर यूनिट वेक्टर यूनिट वेक्टर देखो हम लोग कोई भी वेक्टर जो होता है इसको हम लोग लिखते हैं, वेक्टर जो होता है उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन, यानी वेक्टर इक्वल्स टू लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड इनटू लिखते हैं हम लोग डायरेक्शन। जैसे हमको लिखना है कोई ए वेक्टर लिखना है तो ए वेक्टर लिखेंगे उसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड लिखेंगे ये वेक्टर और उसको इस मोड के फॉर्म में बना देते हैं। तो दिस इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। एंड डायरेक्शन, डायरेक्शन जो होता है किसी भी वेक्टर की अगर मुझे डायरेक्शन लिखना है तो ये वेक्टर है और इसके ऊपर इस टाइप से कैप लगा देते हैं। ये जो कैप जो होता है ये देता है हमको डायरेक्शन। तो यानी हम लोग ये लिख सकते हैं कि एक वेक्टर जो होता है वो देता है मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। एंड एक कैप इक्वल्स टू लिख सकते हैं हम लोग ए वेक्टर एंड इट्स मैग्नीट्यूड। ये है वेक्टर और ये इसका मैग्नीट्यूड। और ये जो एक कैप जो लगाया दिस इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। यानी यूनिट वेक्टर जो होता है यूनिट वेक्टर इसको हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। यानी हम लोग ये इस टाइप से डिफाइन कर सकते हैं कि यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जो सिर्फ क्या देता है डायरेक्शन। यानी ये वेक्टर विच हैव, इसके अगर हमको डिफाइन लिखना है तो हम लोग इस टाइप से लिख सकते हैं कि ये वेक्टर विच हैव यूनिट मैग्नीट्यूड in a particular direction या in a given direction is called यूनिट वेक्टर।
यानी कि यूनिट वेक्टर जो होता है सिर्फ हम लोग इसको यूज करते हैं किसके लिए, ओनली डायरेक्शन के लिए, जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, यूनिट, यानी जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड यूनिट होता है यानी 1 होता है और सिर्फ उसको यूज करते हैं ओनली किसके लिए, डायरेक्शन के लिए, दिस इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर जो होता है हम लोग वेक्टर को लिखते हैं मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, और मैग्नीट्यूड लिखना है तो हम लोग इस टाइप से वेक्टर उसको मोड की फॉर्म में लिखे, और ये इसको लिखे हम लोग डायरेक्शन, यानी ये जो होता है दिस इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू लिखेंगे वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, तो यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू हो जाएगा वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, यानी ए वेक्टर व्हिच हैव यूनिट मैग्नीट्यूड इन ए गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। और हम लोग दूसरा जो वेक्टर जो हम लोग स्टडी करेंगे वो है हमारा ऑर्थोगोनल वेक्टर, ऑर्थोगोनल वेक्टर, ऑर्थोगोनल वेक्टर। ऑर्थोगोनल वेक्टर जो होता है इसको हम लोग रेक्टिलिनियर वेक्टर भी बोलते हैं, रेक्टिलिनियर वेक्टर। देखिए लास्ट हम लोग वेक्टर की डायरेक्शन के बारे में स्टडी किए थे जो वीडियो लेक्चर सेकंड में, उसमें हम लोग वेक्टर को जो है डिग्री के साथ में 30 डिग्री 60 डिग्री एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के साथ में हम लोग रिप्रेजेंट किए थे। ऐसे हम लोग जो है इनको अगर हम लोग वेक्टर की फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखते, देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये है जेड एक्सिस, और ये इसका ओरिजिन पॉइंट है। अगर मुझे एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लिखना है तो हम लोग कैसे लिखेंगे, यूनिट वेक्टर होता है ये एक्स और इसके ऊपर कैप लगाएंगे, दिस इज यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। अगर मुझे वाई एक्सिस की डायरेक्शन में लिखना है तो वाई इस पे लगाएंगे कैप, और ये वाई यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू लिखेंगे वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। अगर मुझे जेड एक्सिस की डायरेक्शन में लिखना है तो ये हो जाएगा जेड यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू, ये हो जाएगा जेड वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। यानी कि ये जो होता है हम ये एक्स कैप वाई कैप और जेड कैप, दिस इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल वेक्टर। एक्चुअल में जो एक्स एक्सिस की जो डायरेक्शन होती है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एक्स कैप से, और इसके लिए पर्टिकुलर नाम दिया गया है, इसको बोलते हैं हम लोग आई यूनिट। वाई एक्सिस की जो डायरेक्शन जो होती है इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जे यूनिट से, और जेड एक्सिस की जो डायरेक्शन जो होती है इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग के यूनिट से। तो आई कैप, जे कैप और के कैप, these are called orthogonal vector, या इनको बोलते हैं हम लोग रेक्टिलिनियर वेक्टर। यानी कि हम लोग ऐसे बोल सकते हैं डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस आर रिप्रेजेंटेड बाय द आई यूनिट, जे यूनिट एंड के यूनिट, these are called ऑर्थोगोनल वेक्टर, या फिर इनको बोलते हैं हम लोग रेक्टिलिनियर वेक्टर। तो हम लोग दो वेक्टर पढ़े हैं, एक है यूनिट वेक्टर, उसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं दूसरा हमारे पास में ऑर्थोगोनल वेक्टर। ऑर्थोगोनल वेक्टर जो होता है ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस इसकी डायरेक्शन देता है। अगर हमको एक्स एक्सिस की डायरेक्शन लिखना है तो हम लोग लिखेंगे आई कैप, वाई एक्सिस की डायरेक्शन लिखना है तो हम लोग लिखेंगे जे कैप, और जेड एक्सिस की डायरेक्शन लिखेंगे तो हम लोग लिखेंगे के कैप। दीज आर कॉल्ड रेक्टिलिनियर वेक्टर। इसके बाद में हम लोग थर्ड वेक्टर जो लेंगे वो लेंगे हम लोग पोजीशन वेक्टर। थर्ड वेक्टर देखिए पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। देखिए इसमें पोजीशन, अगर मुझे पोजीशन के बारे में बताना, पोजीशन एक्चुअल में होता क्या है, ये होता है एक्चुअल में एड्रेस। अगर हम लोग अगर इसको अगर देखें पोजीशन बोलने से इसका एड्रेस, और इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे हम लोग बोले कि सर ये राम का घर है यहाँ पर, तो राम का घर जो है वो श्याम से कितना दूर है या किसी अदर पर्सन से कितना डिस्टेंस पे है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पोजीशन। अगर ये हम लोग इसको एक्स एक्सिस लिखे, ये वाई एक्सिस लिखे और इसको लिखे हम लोग जेड एक्सिस, तो हम लोग बोले कि ये कॉलोनी है सर, यहाँ से राम का घर यहाँ है, तो राम का घर जो है वो एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे है, वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पोजीशन। जैसे मैं बोलूं कि सर हमारे पास में ये कोई एक पार्टिकल है ए, तो यहां से इसकी क्या पोजीशन है, जैसे इसका ये 1 और ये 2 3 4 और यहाँ देखो 1 2 3 और ये 4, तो इसकी पोजीशन जो है
एक्स एक्सिस से कितना है इसका, ये एक्स एक्सिस से देखो ये जो डिस्टेंस ये एक्स हो जाएगी, तो यहां तक की डिस्टेंस हो जाएगी 2, और वाई एक्सिस से कितना है 4। तो इसकी ये जो 2 और 4 जो होता है दिस इज कॉल्ड पोजीशन, इसको बोलते हैं हम लोग पोजीशन। हमको एक्चुअल बात करना इसमें पोजीशन वेक्टर के बारे में। तो पोजीशन वेक्टर के बारे में अगर हम लोग बात करें तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये जो पोजीशन जो होता है इसको हम लोग इस टाइप से वेक्टर की फॉर्म में लिखे। ये जो कोऑर्डिनेट्स जो दिया है वो एक्स एक्सिस के लिए दिया है, ये जो कोऑर्डिनेट जो दिया है वो वाई एक्सिस के लिए दिया। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से जो है इनकी डिस्टेंस को हम लोग आई जे और के की फॉर्म में जो लिखेंगे उसको बोलेंगे हम लोग पोजीशन वेक्टर। मतलब एक वेक्टर जो होता है ए वेक्टर इसको हम लोग इस टाइप से लिख सकते हैं, हो जाएगा 2 कौन सी एक्सिस में, एक्स एक्सिस में। एक्स एक्सिस में कौन सा यूनिट वेक्टर यूज करते हैं, एक्स एक्सिस में यूज करते हैं हम लोग आई। तो हम लोग इसको लिखेंगे ए वेक्टर इक्वल्स टू 2i। फिर देखो 4 जो कोऑर्डिनेट है कौन सी एक्सिस में है, वाई एक्सिस में। वाई एक्सिस में कौन सा कोऑर्डिनेट यूज करते हैं, जे। तो हम लोग इसको लिखेंगे ए वेक्टर इक्वल्स टू 2i प्लस 4j। तो ये जो है इसको बोलेंगे हम लोग क्या, पोजीशन वेक्टर। और पोजीशन वेक्टर को मुझे अगर रिप्रेजेंट करना है तो पोजीशन वेक्टर को हमेशा इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इसका ओरिजिन पॉइंट हो जाएगा, ये सपोज करो पॉइंट ए है तो इसकी डायरेक्शन जो है ओ से कहां हो जाएगी, ए। मतलब हम लोग इसको ओ ए वेक्टर भी इसको लिख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। मतलब हम लोग इसको अगर डिफाइन करना चाहे तो इस टाइप से डिफाइन कर सकते हैं कि ए वेक्टर which is give the position of the particle in coordinate system with respect to origin point, this is called पोजीशन वेक्टर। उसको बोलते हैं हम लोग पोजीशन वेक्टर, यानी जो पार्टिकल की पोजीशन देता है इन कोऑर्डिनेट सिस्टम विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन पॉइंट, दिस इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। एक्चुअल में अभी हम लोग 3 टाइप के जो वेक्टर पढ़े, तीनों जो वेक्टर है वो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है और यहीं से हमारी वेक्टर की मेन शुरुआत होती है। तो हम लोग अभी तक स्टडी कर ले एक यूनिट वेक्टर, दूसरा पढ़ लिया हम लोग ऑर्थोगोनल वेक्टर, और तीसरा हम लोग जो अभी जो पढ़ रहे हैं वो है हमारा पोजीशन वेक्टर। एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूं क्योंकि मैं पोजीशन वेक्टर को और डिटेल में पढ़ाने वाला हूं। देखो ऑर्थोगोनल वेक्टर या रेक्टिलिनियर वेक्टर ये सिर्फ देता है डायरेक्शन अलोंग द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। अगर मुझे एक्स एक्सिस के अलोंग अगर डायरेक्शन लिखना है तो आई कैप से लिखूंगा, वाई एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन लिखना है तो जे कैप से लिखूंगा, और जेड एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन लिखना है तो मुझे के कैप से लिखना पड़ेगा। इसके बाद में मैं आपको पढ़ाया पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर होता है, आप लोग इसके डिफाइन लिख सकते हो कि ए वेक्टर व्हिच इज गिव द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इन कोऑर्डिनेट सिस्टम विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन पॉइंट, दिस इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। जैसे मेरे पास में ए कोई पार्टिकल है और इसकी देखो एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस है 2, वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस है 4, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 2 और 4। अगर मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो ए वेक्टर इक्वल्स टू, इसको लिखूंगा मैं 2 कौन सी एक्सिस के लिए, एक्स एक्सिस के लिए, तो 2i प्लस ये 4 कौन सी एक्सिस के लिए, वाई एक्सिस के लिए, तो ए वेक्टर इक्वल्स टू लिख सकते हैं 2i प्लस 4j, दिस इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। और पोजीशन वेक्टर जो होता है इसकी डायरेक्शन होती है ओरिजिन पॉइंट टू दैट पॉइंट, यहां से ओरिजिन पॉइंट से इस पॉइंट तक इसकी जो है डायरेक्शन होती है। हम लोग जो अभी जो डिस्कस करने वाले हैं डिटेल से वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पोजीशन वेक्टर, यानी कि पोजीशन बोलने से वो होते हैं पार्टिकल का एड्रेस, और उसको अगर हम लोग डायरेक्शन की फॉर्म में लिखते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग पोजीशन वेक्टर। चलो हम लोग इसी में और थोड़ा डिस्कस करते हैं। कोई आपको इस टाइप से एक एग्जांपल, कोई आपको इस टाइप से कोऑर्डिनेट्स दिए हैं कि सर यहां पर एक पार्टिकल है पी पार्टिकल, इसके कोऑर्डिनेट्स दिए 2, 3 एंड 5, क्या आप इसका पोजीशन वेक्टर बना सकते हो क्या? यस। पहला जो कोऑर्डिनेट जो होता है वो एक्स एक्सिस के लिए होता है, दूसरा कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस के लिए होता है, और तीसरा जो कोऑर्डिनेट होता है वो जेड एक्सिस के लिए। अगर मुझे लिखना है पी वेक्टर लिखना है तो सबसे पहले आप इसका पोजीशन वेक्टर बनाइए, ये इसका हो जाएगा पोजीशन वेक्टर।
इसकी डायरेक्शन जो है हम लोग पोजीशन वेक्टर की इस टाइप से ओपी लिख सकते। इसको पीओ नहीं लिखेंगे क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन है वो ओरिजिन पॉइंट से पी की तरफ होगी, तो ये वेक्टर जो है ओपी वेक्टर हो जाएगा। अगर मुझे ओपी वेक्टर को अगर मुझे लिखना है ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, अगर मुझे वेक्टर फॉर्म में बनाना है तो हम लोग बनाएंगे इसको ओपी वेक्टर इक्वल्स टू, दिस इज पोजीशन वेक्टर, ओपी वेक्टर इक्वल्स टू, या फिर इसको लिख सकते हो आप लोग पी वेक्टर इक्वल्स टू, इसके कोऑर्डिनेट्स देके, पहला कोऑर्डिनेट्स मैंने बताया एक्स एक्सिस का लॉन्ग होता है, दूसरा कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस का लॉन्ग और तीसरा कोऑर्डिनेट जेड एक्सिस का लॉन्ग। अगर मुझे पी वेक्टर लिखना है तो ये हो जाएगा 2 के साथ में मुझे क्या लगाना है, 2 कौन से एक्सिस का लॉन्ग है, एक्स एक्सिस का लॉन्ग। क्या लगाना है 2 के साथ में मुझे आई कैप। एक्चुअल में ज्यादातर हम कैप बोलते नहीं है, यूनिट वेक्टर ही बोलते हैं ज्यादातर, 2 आई यूनिट वेक्टर को कैप नहीं बोलते, 2 आई बोलते नॉर्मली। तो हम लोग लगाएंगे 2 आई प्लस ये फिर वाई एक्सिस में क्या कोऑर्डिनेट दिया 3, तो हम लोग लिखेंगे 3 कौन से एक्सिस का लॉन्ग है, वाई एक्सिस का लॉन्ग, क्या लगाएंगे हम लोग 3j प्लस फिर देखो 5 कौन से एक्सिस का लॉन्ग है, जेड एक्सिस का लॉन्ग, और जेड एक्सिस का लॉन्ग जो दिया है इसको हम लोग लिखेंगे 5k, दिस इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर, इसको बोलते हैं हम लोग पोजीशन वेक्टर। जरूरी नहीं पोजीशन वेक्टर जो होता है इसी डायरेक्शन फ्रेम में आपको दे, ऐसा जरूरी नहीं है। कोई आपको पोजीशन इस टाइप से दे दे कि सर एक ही पोजीशन दी हुई है आपके पास में, एक ही कोई पोजीशन दी हुई है 1 2 5 दिया है, क्या आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो क्या, यस बहुत इजी है। अगर मुझे इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो a वेक्टर इक्वल्स टू, देखो ये कौन सी एक्सिस का लॉन्ग है, एक्स एक्सिस का लॉन्ग, तो इसको मैं लिखूंगा 1 एक्स एक्सिस का लॉन्ग, क्या लगाऊंगा मैं i 1i, 2 कौन सी एक्सिस का लॉन्ग है, y एक्सिस का लॉन्ग, तो क्या लिखूंगा मैं इसको 2j, 5 कौन सी एक्सिस का लॉन्ग है, z एक्सिस का लॉन्ग, तो इसको मैं लिखूंगा 5k, और इसको बोलते हैं हम लोग पोजीशन वेक्टर। यानी पूरा जो मैं जितना दिया हूं उसको बोलते हैं हम लोग पोजीशन वेक्टर। आपको कोई पोजीशन वेक्टर अगर दे दे, क्योंकि 1D मोशन में शुरुआत जो फिजिक्स की होती है वहां से स्टार्ट होती है पोजीशन वेक्टर से। पोजीशन वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। पोजीशन वेक्टर जो होता है ए वेक्टर व्हिच इज गिव द पोजीशन, यानी जो पार्टिकल का एड्रेस देता है कि एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे है, वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे है और जेड एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे, दिस इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। और अगर मुझे पोजीशन वेक्टर लिखना है तो हम लोग इस टाइप से लिख सकते हैं, पहला कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस में होता है, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को हम लोग आई से लिखते हैं, दूसरा कोऑर्डिनेट जो होता है वाई एक्सिस में होता है, इसकी डायरेक्शन को जे से लिखते हैं, और थर्ड जो कोऑर्डिनेट जो होता है वो जेड एक्सिस में होता है और इसकी डायरेक्शन को के से लिखते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं 2i प्लस 3j प्लस 5k। जरूर नहीं है हमेशा पॉजिटिव हो, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और अदर भी हो सकता है। चलो हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं पोजीशन वेक्टर का। कोई आपके पास में एक पोजीशन वेक्टर दिया है b, इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हमारे पास में 2 0 -6 इस टाइप से दिए। सर क्या हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, यस। कैसे लिखेंगे, b वेक्टर इक्वल्स टू, ये कौन से एक्सिस का लॉन्ग है, एक्स एक्सिस का लॉन्ग, तो इसको लिखेंगे 2i प्लस 0j फिर ये -6k इस टाइप से लिख सकते हैं। और भी देखे एग्जांपल, कोई आपको ऐसा दे दे कि सर आपके पास में एक पोजीशन दी हुई है 1 2, ये पोजीशन दी हुई है, क्या आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो क्या, यस। ये हो गए p वेक्टर इक्वल्स टू 1i प्लस 2j, यहां पर z थर्ड कोऑर्डिनेट नहीं दिया, थर्ड कोऑर्डिनेट नहीं दिया तो उसको क्या मान लेंगे हम लोग 0, और इसको लिख सकते हैं 1i प्लस 2j प्लस 0k, इस टाइप से इसको हम लोग पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पर जो लिखा है इसको कई बार जो आंसर में कई स्टूडेंट सोचते हैं जब 11th क्लास में मूव करते हैं तो बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं, तो उन लोगों को यहाँ पर 0j जो लिखा हो वो आंसर में नहीं लिखे होते हैं, तो कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। 0 भी वेक्टर होता है जिसको हम लोग 0 वेक्टर बोलते हैं। यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट लिखने की आवश्यकता नहीं होती और इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 2i, और इसको लिखने की आवश्यकता नहीं होती और इसको लिखेंगे -6k, इस टाइप से भी लिखा हो सकता है। तो ये आंसर और ये आंसर दोनों क्या होंगे, सेम, और इसको बोलते हैं हम लोग पोजीशन वेक्टर। जो नेक्स्ट टाइप का जो वेक्टर जो है उसको बोलते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में देखिए,
डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देखो, अभी हम लोग पढ़े थे पोजीशन वेक्टर, क्योंकि ये वेक्टर जो है एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है। अभी हम लोग पढ़े थे पोजीशन वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर से ही हम लोग फाइंड आउट करेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। देखिए, ये कोई पार्टिकल है, इसका इसकी ये इनिशियल पॉइंट है, ये इसकी इनिशियल पोजीशन दी हुई है ए। इसके सपोज करो कोऑर्डिनेट्स दिए हमारे पास में 2 3 6 दिए हमारे पास। दूसरा ये इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसको बोलेंगे पोजीशन वेक्टर। और इसका अगर मुझे पोजीशन वेक्टर लिखना है तो इसको लिखूंगा ए वेक्टर इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 2i प्लस 3j प्लस 6k। इस टाइप से लिख सकते हैं हम लोग। ये पार्टिकल जो है वो t टाइम के बाद में इसकी पोजीशन चेंज हो जाती है, और इसकी पोजीशन चेंज हो जाती है, ये पार्टिकल इस पॉइंट पे आ जाता है। सपोज करो इसके जो कोऑर्डिनेट्स जो है, इसके जो कोऑर्डिनेट्स है ये दिए हमारे पास में 3 4 एंड 7 कोऑर्डिनेट्स दिए। तो इसको भी हम लोग जो है वेक्टर की फॉर्म में लिख सकते हैं, बी वेक्टर इक्वल्स टू, ये हो जाएगा, ये कौन से एक्सिस का लॉन्ग है, एक्स एक्सिस का लॉन्ग, क्या लिखेंगे इसको 3i। ये कौन से एक्सिस का लॉन्ग है, वाई एक्सिस का लॉन्ग, क्या लिखेंगे इसको 4j। ये कौन से एक्सिस का लॉन्ग है, जेड एक्सिस का लॉन्ग, क्या लिखेंगे इसको 7k। इस टाइप से। तो ओरिजिन पॉइंट, ये जो वेक्टर जो है इसको लिखेंगे हम लोग ओए वेक्टर, इसकी ये डायरेक्शन हो जाएगी। ये जो वेक्टर है इसको लिखेंगे हम लोग ओबी वेक्टर, इसकी ये डायरेक्शन हो जाएगी। और ये ए से लेकर के बी तक का जो ये जो वेक्टर जो होता है, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसको बोलेंगे हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एक्चुअल में कर क्या रहे हैं हम लोग, ये जो बी पोजीशन जो है उसमें से हम लोग ए पोजीशन को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और जो पोजीशन वेक्टर में जो चेंज जो होगा, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। यानी कि अगर आपको कोई पूछ ले कि सर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, देखो ये इसकी फाइनल पोजीशन, ये इसकी इनिशियल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को लिख सकते हैं हम लोग चेंज इन पोजीशन, यानी कि इसको लिख सकते हैं हम लोग फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। देखो, अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में लिखना है, चलो थोड़ा मैं इधर लिखता हूं, ये पूरे उठा करके देखिए। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये हो जाएगा, ये इसका फाइनल पोजीशन वेक्टर, ये इसका इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। यानी कि हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को अगर हम लोग लिखना चाहें, तो ये होता है चेंज इन पोजीशन वेक्टर, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अगर आपको कहीं भी ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में पूछे तो ये होता है चेंज इन पोजीशन वेक्टर। इसका एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का अगर ये एग्जांपल सॉल्व करना है तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इक्वल्स टू फाइनल पोजीशन वेक्टर दिया 3i प्लस 4j प्लस 7k, यानी बी वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, इसको लिखे हम लोग ए वेक्टर। और इसको लिख सकते हैं बी वेक्टर 3i प्लस 4j प्लस 7k, इसको हम माइनस करेंगे ए वेक्टर, और ए वेक्टर की वैल्यू दी 2i प्लस 3j प्लस 6k।
प्लस और माइनस करते समय आपको एक चीज ध्यान रखना है, हमेशा i को i में प्लस करेंगे या i को i में से ही माइनस करेंगे, j को j में प्लस करेंगे, j को j में से ही माइनस करेंगे और k को जो है k में ही प्लस करेंगे, k को k में से ही माइनस करेंगे। आगे हम लोग जो अगला जो हमारा वीडियो जो होगा उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि i को i में ही प्लस क्यों करते हैं, i को i में ही माइनस क्यों करते हैं, j को j में ही प्लस क्यों करते हैं, j को j में से ही माइनस क्यों करते हैं। तो हम लोग अगले वीडियो में बताएं, लेकिन हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। अभी देखिए 3i ये 2i, 3 माइनस 2 क्या लिखेंगे हम लोग 1i प्लस 4j 3j इसको लिखेंगे हम लोग 1j, 7k प्लस 6k तो इसको हम लोग लिखेंगे 1k। इसको बोलते हैं दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेस आज अभी तक हम लोग तो वेक्टर्स के बारे में जो स्टडी किए, हम लोग इतने वेक्टर्स स्टडी कर चुके हैं। एक है यूनिट वेक्टर जो सिर्फ जो देता है डायरेक्शन, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, ओनली वो यूज करते हैं फॉर द डायरेक्शन के लिए। दूसरा जो हम लोग वेक्टर जो पढ़े हैं वो पढ़े हम लोग पोजीशन वेक्टर, तीसरा जो हम लोग पढ़े ऑर्थोगोनल वेक्टर और चौथा जो वेक्टर जो हम लोग पढ़े वो पढ़े हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर।